दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, भोपाल के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ मीनू किस भाषा में होता है? TANDOORI, ROTI। लंदन से लाएगा क्या बे? यही बना रहा है देसी गेहूं से। और शिव प्रसाद चौरसिया बेल रहा है रोटी और लिख रहा है ROTI। खाने वाला मैं गंगाधर छत्रपति, बेलने वाला शिव प्रसाद चौरसिया, और ये माता जी की गली और ROTI। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको विवश किया जा रहा है, अंग्रेजी में तुतलाओ रे। और ये दुर्व्यवहार अंग्रेज नहीं कर रहे, ये दुर्व्यवहार इस देश की व्यवस्था कर रही है। अंग्रेजों ने हिंदी को नहीं दबा दिया है, भारतीयों ने अंग्रेजी को सर चढ़ा लिया है। दुनिया का बहुत बड़ा तबका है और बड़ा समृद्ध तबका है और बड़ा पढ़ा लिखा तबका है, इसका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि अंतरराष्ट्रीय भाषा है? ये किसने कह दिया? हमें तो ये सुन के ही बड़ा आश्चर्य होगा कि स्पेनिश भाषा एक बहुत बड़ी भाषा है। हमें तो ये सुन के और ताज्जुब होगा कि दक्षिणी अमेरिका में फ्रेंच और स्पेनिश बोले जाते हैं। अंग्रेजी नहीं बोलते? अंग्रेजी भी बोलते हैं। लेकिन मरे नहीं जा रहे अंग्रेजी के लिए। न जाने कहां से ये कीड़ा, ये वहम हिंदुस्तान के दिमाग में डाल दिया गया कि भौतिक तरक्की अंग्रेजी भाषा में ही हो सकती है। और गरीब लोग हम बेचारे बेबस, रोटी के लिए मारामारी चल रही है। जो आदमी रोटी के लिए मर रहा हो, उसको अगर तुम बोल दोगे कि देख तुझे रोटी तो हिंदी में नहीं मिलने वाली, तो कहेगा अरे हिंदी गई भाड़ में, रोटी बताओ रोटी। और तुम कहोगे देखो रोटी तो मिल जाएगी पर बोलो ROTI, तो बोलेगा ROTI। उसे रोटी चाहिए भाई। रोटी के लिए तुम उसका हाथ जिस तरीके से मरोड़ना चाहो मरोड़ सकते हो, और हमने उसका रोटी देने के लिए हाथ ऐसे ही मरोड़ा है कि ROTI। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको विवश किया जा रहा है, अंग्रेजी में तुतलाओ रे। तुतलाना भी है तो अंग्रेजी में तुतलाओगे, मजाक नहीं है। उसको स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश। ज्यादा हिंदी बोलेगा तो स्कूल में प्रवेश नहीं पाएगा। स्कूलों में प्रवेश के लिए अब यही नहीं अनिवार्य है कि अंग्रेजी आनी चाहिए। मैं 3 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं। यह भी जरूरी है कि ज्यादा हिंदी ना बोलता हो, बल्कि जितना दिखाइए कि इसको तो अ से अनार भी नहीं पता, बोलता क्या है ये अनार की जगह पोमेग्रेनेट, उतना ज्यादा उसके प्रवेश के आसार बढ़ते हैं। और वो वहां गया और उसने बोल दिया क से कद्दू, तो हो गया, फिर नहीं पाएगा। इंटरनेशनल स्कूल है भाई, प्रवेश ही नहीं पाएगा। कद्दू बोला रे, कद्दू, सो अनकूल। कद्दू बोलता है कोई, भिंडी बोल गया। क्या बोलना था? लेडी फिंगर। नाम ही कितना हसीन है, लेडी फिंगर, देवी जी की उंगली। और उसकी जगह बोल रहा है भिंडी, गंवार। तू भूखा मरेगा, हिंदी वाले तू भूखा मरेगा। भिंडी बोला, कद्दू बोला, हल्दी बोलता है। टर्मरिक क्या है? ग्वाले की तरह बोल रहे हो। टर्मरिक क्या बोलना है? टर्मरिक बोलो साथ में, टर्मरिक। ये कोई तरीका है? तुमने हिंदी वालों की तरह अंग्रेजी बोल दी। पहली बात तो हिंदी मत बोलना, और दूसरी बात भी अंग्रेजी भी हिंदी वालों की तरह मत बोल देना। बात समझ में आ रही? याद है ना क्या? मेडिटेशन। अरे अब तो अध्यात्म से भी हिंदी को धक्का मार के निकाल दिया गया है। स्कूल में कैसे घुसेगी वो? अब तो वो आश्रम में भी नहीं घुस सकती। आश्रमों में भी क्या चलता है अब? मेडिटेशन। हिंदी की क्या औकात? अपमानित भाषा। तो भौतिक कारण समझ में आ रहा है। नल की टोटी ठीक करने की शिक्षा भी अंग्रेजी में ही मिलेगी।
डॉक्टर तो डॉक्टर, तुम कंपाउंडर भी अंग्रेजी में ही बन सकते हो। और अगर बहुत हठ दिखाओगे तो भाषाई आतंकी कहलाओगे। देखो इनको, ये भाषा से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, हिंदी पकड़ के बैठे हुए हैं। इनके दिमाग पर पुरानी चीजों ने कब्जा कर रखा है, पुराने संस्कार, पुरानी भाषाएं। भाषा से ऊपर उठो, ऊपर उठो। भाषा से ऊपर उठो। अगर 10 रुपया भी कमाना है तो हिंदी को छोड़ो, नहीं तो हिंदी बोल करके फिर एक ही धंधा है जो तुम कर सकते हो, कबाड़ी। वो हिंदी में बोलता है, वहां हिंदी में भी काम चल जाता है। या चाय गरम चाय, वहां पे अभी ये नहीं है, हॉट टी हॉट टी हॉट टी, वहां अभी बचा हुआ है, इतना अभी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर प्लेन वगैरह में चाय बिकेगी, वहां चाय गरम बोल दिया तो कोई ना खरीदे। जो देवी जी आती हैं वो बोलती ही नहीं चाय, टी और कॉफी। बोल दो चाय तो वो उनको समझ में ना आए कि ये कौन सी चीज बता दी, चाय। आ रही बात समझ? आई मीन, आर यू गेटिंग इट? तरक्की पसंद मुल्क है भाई, ये क्या कर सकते हैं। क्या करोगे ऐसे देश का जो अपने ही ऊपर ये बंधन, ये बाध्यता लगा ले, अपनी ही व्यवस्था ऐसी बना ले कि सरकारी नौकरी पानी हो, प्राइवेट नौकरी पानी हो, अंग्रेजी आनी चाहिए। अब सही सही बताना, उस प्राइवेट नौकरी में अंग्रेजी का काम क्या है, बताओ। मजेदार था, बीच में कॉल सेंटर्स का बड़ा जोर चला था, करीब 10 साल तक। तो एक मिला यूं ही रोता हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा पोजीशन क्या थी? बोलता है हिंदी टेलीकॉलर की, और उसका इंटरव्यू पूरा अंग्रेजी में हुआ था। अंग्रेजी उस बेचारे की जरा हल्की, काम था हिंदी में कॉलिंग का और इंटरव्यू हो रहा था उसका अंग्रेजी में। वो तो होगा ही ना, कोई भी दो अनजान लोग भी मिलते हैं सड़क पे तो बातचीत काहे में कर रहे होते हैं, अंग्रेजी में कर रहे होते हैं। कैसे दिखा दें कि हम गंवार हैं। अगर बोल दिया हमने, कहिए क्या मिजाज है या तबीयत कैसी है आपकी, हालचाल, तो तुरंत सिद्ध हो जाएगा कि ये गंवार आदमी जरूर उत्तर प्रदेश की मिट्टी से उठा है, जलील। तो जैसे ही कोई अपरिचित दिखाई देता है, तुरंत झरझर आंग्ल भाषा हमारे मुंह से बहने लगती है, भले बोलनी ना आती हो, लिखनी ना आती हो। हाउ डू आई डू गुड, ये ठीक है, पर श्रीमान आप कैसे हैं, ये बोलना बड़े अपमान की बात है। और मैं दोष नहीं दे रहा इनको, मैं इनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं उस व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा हूं। मैं उस व्यवस्था से पीड़ित हूं जिस व्यवस्था ने आम हिंदुस्तानी को मजबूर कर दिया अपनी भाषा की ओर पीठ फेरने को। और ये व्यवस्था, मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेजों का षड्यंत्र नहीं थी, और न ही ये व्यवस्था ऊपर आसमान से उतरी थी। ये हमारे नीति निर्धारकों का काम था। कुछ आ रही बात समझ में? और वो चीज हमारे दिमाग में इतनी गहरी उतर गई है। आप दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, भोपाल के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां मीनू किस भाषा में होता है? ROTI, TANDOORI, ROTI। लंदन से लाएगा क्या बे?
यही बना रहा है देसी गेहूं से। और शिव प्रसाद चौरसिया बेल रहा है रोटी और लिख रहा है ROTI। खाने वाला मैं गंगाधर छत्रपति, बेलने वाला शिव प्रसाद चौरसिया। और ये माता जी की गली, हाँ, और ROTI। और नतीजा होता है बड़े हास्यास्पद तरीके के मेनू होते हैं। मैं पूरा एक सत्र ले सकता हूं हिंदुस्तान के जो ये मेनू होते हैं उनकी गुणवत्ता पर। और मैं एकदम जो बेचारे गरीब तबके के रेस्टोरेंट होटल होते हैं उनकी नहीं बात कर रहा, ये जो अच्छे अच्छे होते हैं मैंने उनका भी देखा है। ये भौतिक कारण हिंदी के पतन का।